एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था जिसका कोई बेटा नहीं था जो तख्त का वारिस बन सके। बूढ़ा होते हुए बादशाह ने मुल्क पर हुकूमत करने के लिए एक मुनासिब जानशीन का इंतखाब करना चाहा। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान जारी किया। ऐलान में हर अहल नौजवान को बादशाह से इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया। इंटरव्यू का नतीजा तख्त के मुमकिन जानशीन का फैसला करेगा। उम्मीदवार के लिए वाहिद शर्त ये थी कि उसमें अपने हमनौ इंसानों के लिए गहरी मोहब्बत हो। पूरे मुल्क के नौजवान इस इम्कान पर बहुत परजोश थे कि वह मुल्क के हुक्मरान बन सकेंगे। एक दूर दराज गांव के एक गरीब नौजवान ने भी ऐलान पढ़ा और बादशाह से मुलाकात की तैयारी शुरू कर दी। वह नौजवान मेहरबान और मेहनती था, लेकिन हालात के बाइस वह बहुत गरीब था। उसके पास बादशाह के सामने पेश होने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। चुनांचे उसने सख्त मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए ताकि मिल तक लंबे सफर के लिए कपड़े और सामान खरीद सके। कपड़े और सामान इकट्ठा करने के बाद वह नौजवान अपने सफर पर निकला। कई दिनों तक सफर करने के बाद जब वह मिल के करीब पहुंचा तो रास्ते में एक फकीर नजर आया। वह फकीर सर्दी में कांप रहा था और फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। फकीर ने हाथ फैलाए और मदद की इल्तिजा की। कमजोर आवाज में बोला, मैं भूखा और सर्दी से चिढ़ रहा हूं। साहब, मेरी मदद करें। नौजवान फकीर की हालत देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने फौरन अपने नए कपड़े उतार कर उसे दे दिए। साथ ही अपना महदूद सफर का खाना भी दे दिया। फकीर ने 1000 बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन नौजवान अब पुराने गंदे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए जाने से हिचकिचा रहा था। ताहम उसने हिम्मत जमा की और मिल में दाखिल हो गया। मिल पहुंचते ही बादशाह के खादिम ने उसे दरबार हॉल की तरफ रहनुमाई की। थोड़ी देर आराम के बाद नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह के दाखिल होते ही नौजवान ने झुककर सलाम किया। जब उसने नजर उठाई तो हैरत से चिल्ला उठा, बादशाह बिल्कुल उस फकीर जैसा लग रहा था जिससे वह रास्ते में मिला था। बादशाह ने उसकी हैरत भरी नजर देखते हुए कहा, हाँ, मैं वही फकीर था जो रास्ते में मिला था। नौजवान ने घबराहट में पूछा, लेकिन आपने फकीर क्यों बनना पसंद किया? बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे यकीन करना था कि तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है। अगर मैं बादशाह की शक्ल में आता तो तुम सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश करते, लेकिन इस तरह मैं तुम्हारे दिल की हकीकत कभी न जान पाता। बगैर किसी लालच के जरूरतमंद की मदद करना ही अजीम दिल की निशानी है। तुमने फकीर के साथ मोहब्बत और फयाजी दिखाकर साबित किया कि तुम सच्चे दिल से इंसानों से प्यार करते हो। यह मुल्क ऐसे रहनुमा का मुतकाजी है जो तमाम लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम साबित कर चुके हो कि मेरे जानशीन बनने के अहल हो। बादशाह ने फैसला सुनाया। सुनो, जिंदगी में मेहरबानी दानिश से बढ़कर है, और इस हकीकत को समझना ही असली दानिश की इब्तिदा है। हम नौ इंसानों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी से भरा दिल दुनिया को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। आज का बादशाह ताकत और दौलत से माला माल हो सकता है, मगर यह सब कुछ एक गरीब के फयाज दिल के सामने हीच है।